बार हम भी ऐसा देखे हैं और सामने से उनको नहीं कह पाते तो फिर आ जाता होगा, पैंट वैसे लटूरा ऐसा होगा, लटवा आ जाता होगा। तो पढ़े लिखे हुए हैं हम लोग, पढ़े लिखे होने के बाद अगर न दिखे पढ़े लिखे तो बेकार है फिर हम लोग का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार आप सबको। विद्यालय में जो अभी बिहार सरकार का लेटर वो निकला है कि ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड तो हम लोग को शिक्षक के लिए है, मगर हम लोग अगर विद्यालय में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पे भी लागू होता है वो। तो हम लोग को पहले क्या करना है, ड्रेस कोड देख लेना। बिहार सरकार का ड्रेस कोड है वो फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, तो वो तीनों हैं। तो वो तीनों तो एक मायने हैं बिहार सरकार के आदेशानुसार, वो बिहार सरकार के आदेशानुसार करके जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो हमको लगता है तब भी हम लोग मैनेज करने वाले हैं। मगर उसके अलावा भी हम लोग का जो है वो एक्टिविटी जो अपना दिनचर्या है उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले होता क्या है कि विद्यालय में जो अगर हम लोग जाते हैं तो कई बार हम भी ऐसा देखे हैं और सामने से उनको नहीं कह पाते हैं, इसलिए हमको ये वीडियो में थोड़ा बता देते हैं ताकि उनसे जो भी कमी अगर पूरे बिहार में कहीं ना कहीं है तो इसको हम लोग दूर करेंगे। और जब तक दूर करेंगे नहीं तब तक हम लोग का जो रियलिटी है वो दिखेगा नहीं। और अब तो 22,000 मिलता है, 20,200 मिलता है PF काट के, 20,200 में हम अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यालय में हम लोग को जो जाना है वो अच्छा कपड़ा पहन के जाइए। और अच्छा कपड़ा पहनने से क्या होता है कि टीचर लोग अक्सर मिथ बना के रखे हुए हैं, शिक्षक लोग का अक्सर मिथ होता है कि टोला सेवक है, लटूरा होगा, ऐसे आता होगा, पुराने शर्ट पैंट पहन के आ जाता होगा, वैसे 50 वाला चप्पल, 100 वाला चप्पल, 50 वाला चप्पल नहीं मिलता है, 100 वाला हवाई चप्पल पहन के आ जाता होगा, पैंट वैसे लटूरा ऐसा होगा, लटवा आ जाता होगा। मगर जब कभी कभी हम लोग को दिखता है तो सुनने को मिला है कि नहीं, टोला सेवक सब भी बहुत वेल एजुकेटेड है और टोला सेवक में भी बहुत अच्छा लोग है। मतलब टोला सेवक में बहुत सारे लोग शिक्षित भी है जो पूरे मतलब BPSC को टक्कर देते हैं। इस तरह से लोग टोला सेवक में हमारे भाई लोग हैं अभी भी। और 10% है, 20% है, तो हम लोग उसी 10-20% को ना मैनेज कर लेना है। मैनेज कहाँ करना है? ड्रेस कोड पे। हम लोग जब भी विद्यालय जाए तो हम लोग को क्या करें कि अगर ड्रेस कोड कहाँ लागू होता है कि शहरी क्षेत्र में आप अगर है, आपका विद्यालय अगर शहरी क्षेत्र में है तो आप वहाँ जाइए ड्रेस कोड में। ड्रेस कोड फॉर्मल शूज़ पहन के जाइए, फॉर्मल चप्पल भी आता है वो पहन के जाइए और बढ़िया से मतलब कि जाइए। अगर गांव में है तो गांव में आपका उतना ध्यान नहीं आने वाला है, और ध्यान वहाँ आता है जो विद्यालय हेड लिस्ट में होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है बेसी। तो आप कहीं ना कहीं अगर गांव में है, गांव के विद्यालय में है, गांव का विद्यालय बहुत अंदर है, सड़क से, मेन रोड से बहुत अंदर है, तो आप ये सब आराम से जीन्स पैंट पहन लीजिए और टी शर्ट पहन लीजिए। टी शर्ट तो नहीं, शर्ट पहन लीजिए और जूता पहन लीजिए। स्पोर्ट्स शू भी पहन सकते हैं और फॉर्मल शू भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक लोग का ये मिथ है ना, ये मिथ तोड़ना होगा पूरे बिहार में, पूरे बिहार लेवल पर। सबसे पहले ये मिथ तोड़ दिए ना अगर हम लोग ड्रेस कोड को लेकर, का कि ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। आप जाइए, अगर आपको यकीन नहीं होता ड्रेस कोड का ना, आप जाइए गंजी पहन के, लोअर पैंट पहन के, हवाई चप्पल पहन के जाइए स्कूल में, देखिए कैसी इज्जत होगा। और उसी टाइम विद्यालय में जाइए, अच्छा सा एकदम 700-800 का कपड़ा पहन लीजिए, शर्ट, और 1000-1200 का जीन्स पहनिए और जूता पहनिए। आपको लगेगा कि हाँ शिक्षक है। कोई बाहर से ये नहीं देख के सकता कि आप टोला सेवक हैं। टोला सेवक मतलब मिथ बना के रखे हुआ है दिमाग में कि टोला सेवक मतलब टोला सेवक है, ऐसी होगा नॉर्मल। तो हम लोग को भैया पेमेंट मिलता है, हम लोग को उतना पेमेंट मिलता है कि हम लोग खुद का जो है ना वस्त्र अच्छा से कर सकें। तो ये सबसे पहले आज का ड्रेस कोड है, मिथ तोड़ना है। हम लोग धरना प्रदर्शन में जाते हैं तो कई बार देखे कि भैया ले लिए बिहार स्टाइल में गमछा, तो गमछा तो जरूरी है, गमछा रखिए, व्हाइट रखिए, गमछा व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, एकदम रंगबाज लगता है, एकदम रखिए गमछा व्हाइट वाला एकदम। और बढ़िया एकदम कुर्ता आता है एक से एक, वो पहन लीजिए। अरे 3 कपड़ा खरीदिए ना, मात्र 3 सेट कपड़ा खरीदिए, और 3 सेट कपड़ा खरीदिए, जिसमें जीन्स पैंट खरीद लिए 1000 से 1200 का, शर्ट 700 से 800 में एकदम झकाझक शर्ट आता है, बढ़िया शर्ट आता है एकदम 700 से 800 तक में बढ़िया शर्ट आ जाएगा। मात्र 3 सेट खरीदिए, और 3 सेट को ना एक हफ्ता में 2 दिन करके पहनिए उसको, और जाइए स्कूल, सब दिन उसको पहनिए। क्या दिक्कत है? हम लोग को शो ऑफ नहीं करना, मगर जितना है उतने में हम लोग को वहाँ बना के रखना है कि नहीं। जूता खरीद लीजिए 1000 से 1500 का, फॉर्मल शू खरीदना तो फॉर्मल शू खरीद लीजिए। चप्पल भी खरीदिए, चप्पल वो नहीं कि जो डेली घर में पहनते हैं वही हवाई चप्पल, वो नहीं लीजिए। 300 तक में, 300-400 तक में बढ़िया चप्पल आता है, बढ़िया VIP चप्पल आता है, 300-400 में मिल जाएगा आपको। आप जाइए खरीदने के लिए ब्रांडेड,
आप बोलिए बाटा का तो इतना सा महंगा जाएगा, तो उतना हम लोगों ने जाए बहुत अच्छा सा मार्केट में चप्पल आता है, उसको आप लीजिए 300 के रेंज में बहुत बढ़िया चप्पल आ जाएगा। आप वो चप्पल पहन के भी जा सकते हैं, वो भी आपको एकदम लुक लगेगा अच्छा कि हाँ संस्कारी में आया है। तो ये ड्रेस पे सबसे पहले तोड़ना है। सबसे पहले क्या होता है कि धरना प्रदर्शन में अगर हम जाते हैं तो सारा मीडिया फोकस या बाहरी लोग, मंत्री हुआ, मतलब तरह तरह का नेता हुआ, तरह तरह का मीडिया कर्मी हुआ, वो जब आता है तो आपको नहीं बोलता है, मगर वो अपने अपने बात करता है कि ये सब कौन है, ये सब धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर दूर से देखा ठीक है, बैनर दिख रहा तो कोई बात नहीं, बैनर देखा टोला सेवक, शिक्षा सेवक, अच्छा शिक्षा सेवक है, मगर वो आपका ड्रेस कोड देख लिया तो कैसे सब क्या, ये सबको नौकरी होगा, ये सब रहवे करता है इसलिए। अगर आपको देख लिया वेल एजुकेटेड में और ड्रेस मेंटेन में तो बोला नहीं यार ये सब भी क्वालिफाई सब है। तब कुछ देखते होंगे आप लोग, अपने लोग, कि गांव समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5वां पढ़े हुए हैं, 7वां पढ़े हुए हैं, 8वां पढ़े हुए हैं, मगर फिर भी जो है ना वो लगते नहीं कि मतलब कि चाहे नहीं पढ़े हैं, 5वीं पढ़ के नहीं पढ़े हैं, उसको लिखने भी नहीं आता है, और वो भी जब पहन ओढ़ लेता है अच्छा से तो लगता है कितना पढ़ा लिखल है। बस वही बात है, कपड़ा का यहाँ खिला है, तो कपड़ा का खिला, हम लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद अगर न दिखे पढ़े लिखे तो बेकार है फिर हम लोग का, है ना। इसको मेंटेन करके रखना है। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ड्रेस कोड मेंटेन रखिए। और पूरे बिहार में जो 10% या 20%, 30% जो है उसको हमको दूर कर लेना है। अगर किन्हीं साथी को समस्या है, उम्र हो जाता है जैसे कि 40-50 के रेंज में जाते हैं ना, तो उनका माइंड लेटी ना अजीब तरह का हो जाता है कि दूर हमको क्या किसी को दिखाना थोड़ी ना है, हम क्या पहन के जाए। तो हम लोग को किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं, अपने आप को साबित करना है, अपने आप को साबित करना ही होगा। हम लोग शिक्षा सेवक हैं। अगर हम लोग ये बीपीएससी रहते ना, बीपीएससी रहते, आप पहन के आते ना तो ओह देखो तब क्या बोलता वो, अगर आप प्लेन पहन के जाते ना तो बोलते देखो कितना संस्कारी है, बीपीएससी पास करके आया है, देखो कितना साधारण में रहता है, अच्छा से रहता है। देखिए भाषा वहीं पर कैसे चेंज हो रहा है। सो मगर वही टोला सेवक है तो अरे गरीब है, टोला सेवक 20,000 मिलता है, क्या पहन के आएगा ये सब, है ना। तो इस तरह का मिथ हो जाता है। तो इस मिथ को हम लोग पूरे बिहार में दूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसके बाद कहीं भी मिले एकदम बढ़िया से मिलेंगे। धन्यवाद।